प्रत्याशी के साथ दफ्तर पहुंचे हैं, चुनावी दफ्तर। अब आज दफ्तर का विधिवत उद्घाटन करेंगे नितिन नवीन। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं बांकीपुर के अपने प्रत्याशी के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं तस्वीर। तो नितिन नवीन फीता काटकर दफ्तर का उद्घाटन करते हुए, तो नीरज सिन्हा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके चुनावी दफ्तर का उद्घाटन फीता काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं। और नितिन नवीन के लिए ये सीट बहुत मायने रखती है। इसी सीट से उनका परिवार और वो खुद 30 साल से चुनाव जीतते रहे हैं। तो अब उनका उत्तराधिकारी एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता बना है नीरज कुमार, तो उसकी जीत जो है बीजेपी की प्रतिष्ठा से सीधे जुड़ी हुई है। तो नितिन नवीन पहुंच गए हैं पटना में और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज इसी बहाने बैठक भी करेंगे। तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए नितिन नवीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो नितिन नवीन ने नारियल फोड़ करके अब उन्होंने इस दफ्तर का उद्घाटन कर दिया है। तो नितिन नवीन ने नारियल फोड़ा है। नारियल फोड़ने के बाद वो फीता काट रहे हैं। फीता काटकर विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं, उम्मीदवार है नीरज सिन्हा। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष और संजय सरावगी जी बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर पहुंच रहे हैं चुनावी दफ्तर में। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। तो नितिन नवीन पहुंच गए हैं। तो नितिन नवीन यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नितिन नवीन पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए आ रहे हैं। कार्यकर्ता भी सबको हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहा है। जो प्रत्याशी है वो भी सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहा है। प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ चल रहा है। पीछे पुराने प्रत्याशी हैं जो पहली बार प्रत्याशी बने थे, बंटी। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि पहले जो प्रत्याशी जिनको वापस ले लिया गया था वो भी साथ में हैं। नितिन नवीन पार्टी के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिल रहे हैं, सब का अभिनंदन कर रहे हैं। और अब सबसे मिलने के बाद नितिन नवीन आगे बढ़ेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं नितिन नवीन की। तो नितिन नवीन एक एक कार्यकर्ता से हाथ मिला रहे हैं। नितिन नवीन की यही खासियत है और इसी के बल पर वो लगातार 5 बार से बांकीपुर से चुनाव जीतते रहे हैं। और बांकीपुर सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा रहा है। लेकिन अब पहली बार नितिन नवीन के परिवार से बाहर का कोई उम्मीदवार बना है। एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है क्योंकि प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार, जन सुराज के सूत्रधार मैदान में हैं। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखिए नितिन नवीन मंच पर, नितिन नवीन अपने प्रत्याशी के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। नितिन नवीन अपने पार्टी के प्रत्याशी, प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा बंटी भी मौजूद हैं मंच पर। तो पूर्व प्रत्याशी जिनको नाम वापस लेना पड़ा था नॉमिनेशन के बाद, वो भी मंच पर नए प्रत्याशी के साथ मौजूद हैं। तो बीजेपी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज से शुरुआत कर दी है अपने पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव कैंपेन की। और अभी बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे सभी बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय संजय सरावगी जी, बड़े भाई बिहार विधानसभा के पार्टी के मुख्य सचेतक बड़े भाई संदीप चौरसिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष रूपनारायण नेता जी, माननीय हमारे
सुरेश मिश्रा जी, हमारे मुख्यमंत्री वरिष्ठ पार्टी के नेता, हमारे संगठन महामंत्री भिक्खू भाई दलसानिया जी, हमारे प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी, मेरा भाई अभिषेक जी, और यहाँ पर हमारे सभी जिला अध्यक्ष लोग उपस्थित हैं। भाई साहब को भी नमस्कार, सभी का अभिनंदन। आज बांकीपुर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और मैं पूरी तरह से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज से हम लोग पूरे चुनाव का संग्राम करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत और शिद्दत से देंगे, इसका फोटो आप बनवा देंगे। हो गया, आपको फोटो चाहिए, हम इसका बनवा देंगे। मेरा आग्रह है, आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और पूरे विधानसभा में भी हर मंडल में, हर शक्ति केंद्र में पार्टी के अपने कार्यालय और बाकी चीजें का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस प्रकार से बांकीपुर के लोगों ने, बांकीपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद लगातार दिया है और मैं कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कि इस परिवार के साथ और पार्टी के साथ बांकीपुर की जनता का संबंध और पारिवारिक संबंध है, तो मैं मानता हूँ कि बांकीपुर की जनता मेरा परिवार है और पूरी जनता के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। और यही कारण है कि पिछले 90 वर्षों तक हम बांकीपुर के सुख दुख के साथ, लोगों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता सेवक बनकर खड़ा रहा है, इसलिए भाजपा का परिवार पूरा बांकीपुर परिवार है। इसलिए हर घर में नरेंद्र मोदी है, हर घर में भाजपा है और हर घर में भाजपा का कार्यकर्ता है और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और हम पूरी तरह से इस बार भी लगातार जो बांकीपुर में भाजपा को आशीर्वाद और स्नेह और समर्थन मिलता है, मैं इसके लिए पूरे बांकीपुर की जनता को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भतीजे को इतना आशीर्वाद दिया कि आज उनका बेटा, उनका भतीजा, उनके घर का सदस्य आज पार्टी के शीर्ष पदों पर पहुंचा है। उसका श्रेय बांकीपुर की जनता को जाता है, बांकीपुर के कार्यकर्ताओं को जाता है और साथियों को जाता है, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सिखाया भी और बढ़ाया भी। और मैं जिस प्रकार से हम सबको मौका मिला, हम लोगों ने बांकीपुर के विकास के लिए संकल्प होकर काम किया। आज बांकीपुर में सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े नालों पर सड़कें बनी हैं, जो कल तक जीवन लोग नाला के किनारे अपना जीवन बिताते थे, आज उनके सामने 4 लेन की सड़कें। जिन इलाकों में सामुदायिक भवन नहीं था, वहाँ सामुदायिक भवन बन रहा है। सभी तरफ सड़कों का निर्माण हुआ है, पार्कों का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं बांकीपुर का विकास को अगर गति मिली है तो उसका श्रेय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है, एनडीए की सरकार को जाता है और भाजपा के नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जाता है, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार का विकास किया है। हमारे नेता, हम सब के अन्य एनडीए के दलों के नेता जितेंद्र राम मांझी जी हों, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबके सहयोग से एनडीए का अपना प्रत्याशी मेरा भाई नीरज सिन्हा भी पूरी तरह से बांकीपुर की जनता के साथ, विश्वास के साथ, विकास के साथ और जनता के आशीर्वाद से पूरी तरह से प्रचंड जीत लेके आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है 2025 के चुनाव में भी मेरा भाई नीरज सिन्हा भाजपा का मंडल अध्यक्ष लड़ रहा है, एक कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देगा क्योंकि भाजपा के मंडल अध्यक्ष लड़ाई है। और मैं कहता हूँ भाजपा का मंडल अध्यक्ष जितना मजबूत होता है उतना कोई बड़ा नेता भी मजबूत नहीं हो सकता। हमारा बूथ अध्यक्ष सबसे अधिक मजबूत होता है। बूथ अध्यक्ष की ताकत पर मंडल अध्यक्ष खड़ा होता है, मंडल अध्यक्ष की ताकत पर जिला अध्यक्ष खड़ा होता है,
जिला अध्यक्ष की ताकत पर प्रदेश अध्यक्ष खड़ा होता है और प्रदेश अध्यक्ष की ताकत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होता है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को मौका दिया है, मुझे पूरी ताकत है, पूरा विश्वास है बांकीपुर का जनता भी पूरी तरह से इस कार्यकर्ता और बांकीपुर के लाल को, बांकीपुर के गली गली मोहल्लों में घूमने वाला भाई नीरज को पूरी तरह से आशीर्वाद देगी और बांकीपुर का एक अच्छा प्रतिनिधि जो कहीं ना कहीं बांकीपुर के विकास की चिंता करेगा, बांकीपुर के लोगों की चिंता करेगा, भाई और बेटा बनकर यहाँ की सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नवीन ने संबोधन किया। नितिन नवीन अब हाथ उठाकर अपने पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं के साथ एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नितिन नवीन जी यहाँ पर हैं। तो आप देख रहे हैं नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस तरह से संजय तो नितिन नवीन अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगकर अब निकल रहे हैं, दिल्ली लौट रहे हैं। लेकिन वो लगातार बिहार आते रहेंगे, पटना आते रहेंगे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार करते रहेंगे। तो नितिन नवीन पार्टी के कार्यकर्ताओं से किस तरह से सहजता के साथ मिलते हैं आपने देख लीजिए तस्वीर। और इसी नितिन नवीन के रिश्ते के बल पर बीजेपी चुनाव जीतने की उम्मीद भी कर रही है। मेरा चुनाव लड़ेंगे। नितिन नवीन जिंदाबाद, नीरज सिन्हा जिंदाबाद, धक्का मत दो, नितिन नवीन जिंदाबाद। एक सेकेंड तो नितिन नवीन एक एक कार्यकर्ता से हाथ मिला रहे हैं, सबको दंड प्रणाम कर रहे हैं। और ये चुनाव तो बीजेपी के प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये। और नितिन नवीन पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलकर अब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नितिन नवीन की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और नितिन नवीन बांकीपुर सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए नितिन नवीन का हौसला बुलंद है, नितिन नवीन विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से उनका क्रेज बढ़ गया है और इसी तरह से चुनाव प्रचार में 4-5 दिन घूमेंगे तो माहौल बदल सकता है। तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लड़ाई जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से है। तो नितिन नवीन अपनी सीट को किसी भी कीमत पर बचाना चाहेंगे और ये नितिन नवीन की नहीं, बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। तो नितिन नवीन आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, उनको संबोधित करने के बाद अब आगे निकल रहे हैं, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं नवीन की। एक मिनट गाड़ियां बैक नहीं हो गई, गाड़ी निकलना है।
कहाँ अब लड़की करने जा रहा है हमारा। तो नितिन नवीन पार्टी के उम्मीदवार के साथ कानाफूसी कर रहे हैं, कान में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर, नितिन नवीन पार्टी प्रत्याशी को कोई टिप्स दे रहे हैं दिल्ली निकलने के पहले। तो हम दिखा रहे हैं नितिन नवीन की तस्वीर जो अपने पार्टी प्रत्याशी को टिप्स देकर निकल रहे हैं। तो नीरज है यहाँ पर प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे। पार्टी के प्रत्याशी तो देखिए नीरज सिन्हा है यहाँ पर। भाई